friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 की और उसमें समझेंगे सेक्शन 10 से लेके 15 तक, क्योंकि ये चैप्टर जो है लंबा है। तो इसमें अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो सेक्शन 10 क्या कहता है और चैप्टर 2 रिलेटेड किससे है इसके बारे में समझते हैं। तो चैप्टर 2 जो रिलेटेड है वो है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। संविदाओं, शून्य करनी संविदाओं और शून्य करारों के विषय में बात करता है चैप्टर 2। तो इसको समझते हैं। तो सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से करार संविदाएं हैं। तो ये समझते हैं कि वह सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदाओं के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और ये इसके द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। All agreements are contracts if they are made via free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful objects and are not hereby expressly declared to be void। जो कानून के द्वारा है इसे शून्य घोषित नहीं किया गया है तो वह सभी जो एग्रीमेंट है वो संविदाएं कहलाएंगी, जिसके लिए आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जब उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा का भंग होता है, कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का जो है शर्तों का पालन, उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करता है, तो अगर रिलीफ चाहिए उस व्यक्ति को तो वह अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है तो वह क्या है कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, क्योंकि उसमें आपको लीगल जो है सहायता मिल सकती है, वो लीगली वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट, तभी आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के कोई भी बात भारत में प्रवर्त या एरत द्वारा अभिव्यक्त निश्चित न की गई किसी ऐसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, या किसी ऐसे विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो, प्रभाव नहीं डालेगी। ये इसका जो है एक बात जो है, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल इफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses or any law relating to the registration of documents। तो इस तरीके से है तो प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें जो एक केस लो लेते हैं, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक पणन महासंघ लिमिटेड बनाम मंगा भगा चौधरी AIR 2009 AOC 2321 बम्बई। इसमें क्या था कि यदि प्रतिवादी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है तो संविदा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यद्यपि एक और केस लो है, आलोक बोस बनाम परमात्मा देवी AIR 2009 SC 1527। यद्यपि विक्रय के सारे करार द्विपक्षीय होते हैं, लेकिन विक्रय ब्रेक पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, केवल विक्रेता के हस्ताक्षर पर्याप्त हैं। ऐसा विक्रय का करार विधिमान्य और प्रवर्तनीय है, ये कहा गया इस केस में। तो फ्रेंड्स, ये हुआ सेक्शन 10 कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहते हैं? सेक्शन 11 कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। संविदा करने के लिए कौन सक्षम व्यक्ति है, कौन संविदा कर सकता है, तो इसके बारे में बताता है सेक्शन 11 कि हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज of the age of majority according or to the law to which he is subject,
जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त वे हो, यानी कि व्यस्तता उसने प्राप्त कर ली हो। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और वह क्या है, स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो, अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो वह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, संविदा कर सकता है। और एंड इज disqualified from contracting by any law to which he is subjected, और किसी विधि द्वारा जिसके अधीन वह है संविदा करने में निर्हित ना हो, अयोग्य ना हो, तो उस केस में हर व्यक्ति क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसको व्यस्तता प्राप्त है, जो स्वस्थ चित्त है और वह विधि के अधीन किसी भी लॉ से बंधा हुआ नहीं है, अयोग्य नहीं है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका एक केस लो है मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष 1903 30 कलकत्ता 539 पीसी। अव्यस्कता की संविदा की प्रकृति। अव्यस्क की जो संविदा की प्रकृति है केवल सुनने का लिए न होकर पूर्ण रूप से पारंपरिकता सुनने होगी। यह हिंदू परंपरा में अभ्यास की संविदा की अक्षमता के अनुरूप है। तो इस केस में क्या किया, जो अवयस्क है, जो माइनर है, वह व्यक्ति अगर संविदा करता है, कॉन्टेक्ट करता है, तो प्रारंभ से ही सुनने मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कंप्लीट हुआ सेक्शन 11। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त व्यक्ति कौन है? स्वस्थ चित्त क्या है? तो कोई व्यक्ति, ए पर्सन इज सेड टू बी ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थचित्त कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हित में उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में समर्थ है। At the time when he makes it, he is capable to understanding it and forming a judgment as to its effect upon his interest। तो उस केस में वह व्यक्ति क्या है? स्वस्थचित्त है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 12 जो कहता है कि स्वस्थ चित्त कौन है, तो स्वस्थ चित्त वह व्यक्ति है जो संविदा करने के लिए स्वस्थ चित्त है। वह संविदा करता है, संविदा को समझ सकता है और उसके इंटरेस्ट, हित, अपने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको समझने में समर्थ है, तो वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और स्वस्थ चित्त व्यक्ति है। जो व्यक्ति प्रायतः विकृत चित्त रहता है, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, किंतु कभी कभी स्वस्थचित्त हो जाता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड may make a contract when he is a sound mind। तो वह व्यक्ति वह जब स्वस्थचित्त हो तो संविदा कर सकेगा। तो यानी ये जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है लेकिन कभी कभी वह नॉर्मल हो जाता है और वह उस टाइम पीरियड में क्या है, संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिस स्थिति में वह स्वस्थचित्त है। तो ये बात इसमें बताई गई है सेक्शन 12 में। जो व्यक्ति प्राय स्वस्थचित्त रहता है किंतु कभी कभी विकृत चित्त हो जाता है, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक व्यक्ति जो है वह नॉर्मली क्या है, स्वस्थचित्त होता है, नॉर्मली क्या है, साउंड माइंड होता है, किंतु कभी कभी वह विकृत चित्त हो जाता है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। तब वह विकृत चित्त हो तब संविदा नहीं कर सकेगा। जब वह कभी कभी क्या है, विकृत चित्त हो जाता है, उस टाइम पीरियड में वह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड पर्सन नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं कि पागल खाने का एक रोगी, ए पेशेंट इन्हें जो है पागल खाने का एक जो व्यक्ति है जो कि अंतरालों में स्वस्थचित्त हो जाता है,
उन अंतरालों के दौरान संविदा कर सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। या नेक्स्ट लेते हैं कि वह स्वचित मनुष्य जो जबर से चित्त यानी कि जो है उसकी हालत बुखार के मारे, फीवर के कारण क्या है, वह क्या है, स्टेबल नहीं है, और जो इतना मत है कि वह संविदा के जो शर्तें हैं उसको नहीं समझ सकता, उसको वह इतना ज्यादा बीमार है। वैसे तो वह स्वस्थ है, साउंड माइंड है, लेकिन वह क्या है, जवर के कारण या किसी बीमारी के कारण इतना अस्वस्थ हो गया है कि वह जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको समझने में असमर्थ हो रहा है, नहीं समझ सकता, या अपने हितों में उसके प्रभाव के बारे में युक्ति युक्त निर्णय नहीं ले सकता। तब तक संविदा नहीं कर सकता जब तक ऐसी जो वह फीवर वगैरह से या किसी तरह की बीमारी से जो है अगर बनी रहती है, तब तक वह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या संविदा नहीं कर सकता। ये बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 13। कंप्लीट हो गया सेक्शन 12। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि सम्मति की परिभाषा, कंसेंट डिफाइंड। तो सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है सम्मति क्या है। दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense। जब वे क्या है तब कहे जाते हैं जब वे किसी एक बात पर एक ही बात में सहमत हों, तो वह है सम्मति। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है फ्री कंसेंट डिफाइंड। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा जो है डिफाइन की गई है सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 कहता है कि सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह ना तो धारा 15 में यथा परिभाषित पीड़न द्वारा कारित हो, जो है, या ना तो धारा 16 में यथा परिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो, ना धारा 17 में यथा परिभाषित कपट द्वारा कारित हो, ना ही किसी सेक्शन 18 में दुर्व्यसन द्वारा कारित हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है कारित हो, ना भूल द्वारा कारित हो। किंतु यह बात धाराओं 20, 21 और 22 के बंदों के अध्ययन है। सम्मति ऐसी कारित तब कही जाती है जबकि वह ऐसा परपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यसन या भूल ना होती तो ना दी जाती। तो इस तरीके से स्वतंत्र सहमति क्या है, किसी को कपट के द्वारा उसकी सहमति कंसेंट नहीं ली गई है, या किसी को किसी तरह की प्रताड़ना देके क्या है उसकी कंसेंट नहीं ली गई है, किसी को मिस कंडक्ट किया गया है, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसको उसके थ्रू क्या है कोई कंसेंट ली गई है, अगर इस तरीके से नहीं ली जाती है तो वो स्वतंत्र सहमति कहलाती है, फ्री कंसेंट कहलाती है। ये बताया गया सेक्शन 14 में। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहते हैं? सेक्शन 15 कहता है परपीड़न की परिभाषा। परपीड़न डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में। परपीड़न जो है इस आशय से किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, मना है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करने की धमकी देना है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि किसी को प्रताड़ित करते हुए किसी कंसेंट लेना परपीड़न कहलाता है। स्पष्टीकरण जो दिया हुआ है, क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर परपीड़न का प्रयोग किया गया है वहां भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त है या नहीं। तो ये क्या है? तत्वहीन है। एग्जाम्पल लेते हैं कि खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अवित्रास की कोटि में आता है, क्रिमिनल
इंटिमिडेशन के जो है अंतर्गत आता है। खा से का एक करार कराता है। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, का संविदा भंग के लिए कलकत्ते में खा पर बाज लाता है। का ने परपीड़न का प्रयोग किया है, यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की विधि के अनुसार अपराध नहीं है, और यदि उस समय जब उस स्थान पर जहां में कार्य किया गया था भारतीय दंड संहिता की धारा 506 प्रवृत्त नहीं थी। तो ये बताया गया है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस लो लेते हैं। अम्मी राजू बनाम से सम्मा 1917-41 मद्रास 33। इसमें बताया गया कि भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय है, ना कि उसकी धमकी देना। अतः जब तक कोई कार्य दंडनीय ना हो तब तक नहीं कहा जा सकता कि वह निषिद्ध या वर्जित है। तो ये बताया गया इस केस में। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया सेक्शन 15 तक, 10 से 15 तक। तो लेंथी चैप्टर है, तो 1 बाय 1 जो आपको है क्लियर करना होता है, 1 बाय 1 क्लियर करना होता है सारे सेक्शन। तो इसमें टाइम लगता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट आपको बताऊंगी सेक्शन 16 जो है असम्यक असर की परिभाषा के बारे में बात करता है, तो इसको समझेंगे। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड सारे सेक्शन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं।